हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इतिहास और बुक का नाम है आपका भारत एवं विश्व। तो इस किताब का पहला पार्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसी पार्ट को हम समरी के तौर पे रिवाइज करेंगे। फुल चैप्टर की एक समरी वीडियो है ये। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली, या अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यूज की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे सिर्फ समरी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, आपका जो ये चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये एक ऐतिहासिक कहानी है काफ़ी हजारों साल पहले की। ये बात है आज से लगभग 7500 ईसा पूर्व की। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, जो अंग्रेजों का भगवान है, तो उसके जन्म से 7500 साल पहले की बात है। आज से 7500 साल पहले की बात नहीं है ये, वो उस समय से 7500 साल पहले की बात है। ठीक है। अब उस समय 7500 साल पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, किसी को कुछ पता नहीं था, और समय बीतता गया, आवश्यकताएं महसूस हुई लोगों को अलग अलग चीज़ों की, और उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। और घर बने, घर के बाद शहर बने, गांव बने, और इस तरीके से जो है इस सभ्यता का विस्तार होता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लगातार ये सभ्यता बढ़ती चली गई। एक टाइम आया ये बर्बाद भी हुई। इस सारी कहानी में, इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे, जब इन्होंने अपनी सभ्यता को मतलब अच्छे से अच्छा बनाया तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी, और जब बर्बाद हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे। अब देखो, शुरुआत हुई थी बहुत पहले, लेकिन हमको नहीं पता था क्योंकि हम उस समय थोड़ी ना थे वहाँ पे। तो बात है 1921 की। कब की बात है? 1921 की। 1921 में दयाराम साहनी नाम का एक बंदा था। पंजाब के अंदर जो है खुदाई कर रहे थे रेलवे ट्रैक वगैरह की, और उस समय कुछ ईंटें वींटें मिल गई, खुदाई करी गई सरकार से अप्रूवल लेके। उसके बाद पता लगा यहाँ पे पूरा एक शहर दफन पड़ा है, पूरे का पूरा शहर। मतलब खोदा, बहुत टाइम लगा उसको खोदने के बाद में, और उस शहर को, वो जगह थी हड़प्पा, और उस शहर को नाम दिया गया हड़प्पा। ठीक है, इस वजह से हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो चैप्टर का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आ गई? देखो, खोज पहले हड़प्पा की हुई थी, लेकिन हड़प्पा में कुछ ज़्यादा मिला नहीं हमको। फिर क्या हुआ? 1922, अगले ही साल राखलदास बैनर्जी ने जो है एक नई जगह की खोज कर दी, और जो इलाका था सिंध का इलाका, उस समय जो है इसको सिंध के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आज का गुजरात से ऊपर का जो एरिया ना, पाकिस्तान में ज़्यादातर एरिया। ठीक है। हड़प्पा का भी जो हिस्सा है पंजाब में, वो पाकिस्तान के पास है। और जो ये 1922 में राखलदास बैनर्जी ने जो जगह खोजी सिंध के प्रांत में जहाँ पे खुदाई हुई, वो जगह भी पाकिस्तान में है। तो इसीलिए हम उसको इतना ज़्यादा नहीं जानते। अब वहाँ पर जो शहर निकला, वो उसका नाम था मोहनजोदाड़ो। और उसकी वजह से वो जो शहर था, उस शहर के अंदर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक सबूत मिले कि सारी दुनिया हैरान रह गई, और उसी की वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ गया सरस्वती सिंधु सभ्यता। देखो, ये दो नदियों के नाम हैं, सरस्वती नदी पर ये वाला, ठीक है, सिंधु नदी पर ये वाला, यानी मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर, और सरस्वती नदी पर हड़प्पा सभ्यता। दो बड़े बड़े शहर हमको खोदने पर प्राप्त हुए, और इसी वजह से हम इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता जानने लग गए। ठीक है, ये दो नदियों के नाम है, और उन्हीं की वजह से हम इसको जानते हैं। उसके बाद में ये सभ्यता ऐसी नहीं थी कि छोटी सी है, चल भाई मैं पड़ोस के गांव में जाता हूँ और मेरी सभ्यता खत्म हो गई। नहीं, ये सभ्यता बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई थी। भारत का काफ़ी इलाका, उसके बाद में पाकिस्तान जो अभी है पूरा का पूरा, उसके बाद अफगानिस्तान तक चले जाओ, इतने बड़े इलाके में ये सभ्यता उस समय फैली हुई थी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक। देखो, पूर्व में है, पूर्व की डायरेक्शन। देखो, पहले डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी किधर होती है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा इतिहास या भूगोल पढ़ते टाइम पे आपको। देखो, पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास में। ये है पूर्व वाली, ये है पश्चिम वाली, ये है उत्तर वाली, और ये है दक्षिण वाली। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो ये वाला इलाका है, ये यूपी में, जहाँ पर हरियाणा खत्म होता है, वहाँ कहीं सी है, एक जगह है आलमगीरपुर, तो वहाँ तक ये फैली हुई थी। उससे आगे हमें इसके सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बिहार की साइड में आगे बढ़ते जाएं तो वहाँ पर हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि यहाँ पर ये सभ्यता 7,000 साल पहले कोई रहा था यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में वैसे ही पश्चिम में देखें तो सूतकांगेंडोर है बलूचिस्तान में, वहाँ तक ये फैली हुई थी, जो कि पाकिस्तान से काफ़ी आगे पड़ता है। उत्तर की साइड में देखें तो जम्मू, जो कि भारत की सबसे ऊंचे
इलाकों में पड़ता है वहाँ तक था, उसके आगे तो फिर चीन का इलाका आ जाता है। अब उसके बाद नीचे की साइड में अगर देखें महाराष्ट्र गुजरात जहाँ पे ख़त्म होता है उससे भी थोड़ा नीचे दायमाबाद नाम का जगह है, वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी और इतना बड़ा इलाका था। टोटल इसकी जो है एवरेज निकाला गया 2,15,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ था, इतना बड़ा इलाका था ये। अब इसके जो स्थान थे, देखो हम ऐसी सारी दुनिया की तो बकवास सुनते नहीं फिरेंगे भाई। देखो ये पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था, पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पड़ा है, बलूचिस्तान में पड़ा है। अब हमको क्या लेना देना, हम तो भारत में हैं, हमको तो हमारा इतिहास पढ़ना है ना, हमारे यहाँ पर उन्होंने कुछ किया था कि ये नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे ही 2 स्थान मिले हरियाणा में जिनका नाम है राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक है। वैसे ही जो है हड़प्पा जो जगह है पंजाब में, पॉपुलर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम जानना चाहते हैं जिसके बारे में, तो हड़प्पा है जो कि पंजाब में है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले लेके चले गए उसको। मोहनजोदाड़ो सिंध में है, अब वो पाकिस्तान में है, ठीक है। धोलावीरा एक जगह है गुजरात के पास में, और कालीबंगा ये जगह है राजस्थान में। ये थे इनके पूरी जो पॉपुलर जगह थी। ऐसे तो हर जगह रहते थे लोग, लेकिन ये पॉपुलर जगह थी जहाँ पर जो है बड़े बड़े शहर बने हुए थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे सबूत हमको मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ताकि हम भी दुनिया के सामने जाके डींगे मार सके कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है। अब ऐसे ही जो है नगर योजना की अगर बात करें, देखो टाइम ऐसे नहीं बीता। शुरुआत में ये आदिवासी लोग थे, फिर आगे आगे बढ़ते चले गए। 7,500 साल पहले मानते हैं कि इनकी शुरुआत हुई। शुरुआत का मतलब है ये लोगों का पता लगा, इनका कुछ पता लगा कि हाँ ये लोग लकड़ी वकड़ी फूंक रहे थे, कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। उसके बाद मानते हैं 2,000 या 2,500 साल पहले के आसपास इन लोगों ने शहर बनाने शुरू कर दिए। ये पहले गाँव में रहते होंगे, जैसे आदिवासियों का देखा होगा ना आपने। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपली जो है गुफाओं में या फिर पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, छिप गए, ऐसे रहते थे। लेकिन समय बदलता चला गया और 2500 साल से लगभग 1900 साल पहले इन्होंने जो है शहर बनाने शुरू कर दिए। अब शहर बनाने शुरू करे और फिर पता नहीं क्या हुआ, 1000 साल भी नहीं बीते और ये लोग बर्बाद हो गए। अब इसके पीछे के कारण काफ़ी सारे हैं। पहले हम शहर की जो तरक्की थी वो कैसे करी इन्होंने, क्या क्या अच्छी चीज़ें करी, तो उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमें जानना पड़ेगा नगर योजना। नगर योजना नहीं कि शहर कैसे बना हुआ था। शहर जितने भी हमको मिले, जितने भी शहरों के नाम हमने जाने, हरियाणा में हो या फिर पंजाब में, पाकिस्तान में, किधर भी जितने शहर थे, मोस्ट ऑफ द शहरों में हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। वो क्या थी, 2 टीले मिले। कितने, 2 टीले। अब टीले कैसे बना रखे थे उन्होंने, एक पूर्व दिशा में था, एक पश्चिम दिशा में था। पूर्व, चलो ये बना दिया पूर्व टीला, ये बना दिया पश्चिमी टीला, ठीक है। ऐसे 2 टीले बने हुए थे। अब इनमें एक इलाका ऐसा था जहाँ पर लोग रहते थे, मतलब आम जनता, जो भी काम रोजगार करने वाले लोग हैं या जितनी आम पब्लिक है वो रहती थी। और दूसरे इलाके में सिर्फ जो है अमीर कह सकते हो या फिर राजा टाइप के लोग रहते थे, शासक टाइप के लोग, ठीक है। तो ये जो पूर्वी इलाका था ये बड़ा था और इसमें पब्लिक भरी हुई थी पूरी। ये वाले में जो है अनाज का सिस्टम, जैसे गोदाम बना दिए, क्योंकि अनाज नहीं है तो भाई भूखे मर जाएगी सारी जनता, तो अनाज का सिस्टम बना दिया, या फिर कोई जो है आयोजन का सिस्टम बना दिया, कोई बड़ा फंक्शन होना है, या फिर राजाओं के महल टाइप के जो भी बनाने थे उनको। वो छोटा इलाका था, ऊंचाई पर बना हुआ था, और वहीं पर जो है ये अमीरों का सिस्टम बना हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। बाकी सारी पब्लिक पूर्वी इलाके में रहा करती थी। और पश्चिमी टीले जो है पूर्वी हिस्से को, इसको कहते थे हम आवास क्षेत्र, क्योंकि आवास था, ये घर थे। इसको कहते थे छोटे वाले इलाके को दुर्ग, ठीक है। अब ये तो था नगरों का बनना। अब उस जो शहर बना हुआ है, हम शहर को कैसे बोलेंगे भाई, जैसे ये शहर है हमारा, इसको ऐसे बोल देंगे भाई ये शहर है, ठीक है, ये इतना मोटा सा शहर है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम देखेंगे उसके अंदर जाके सड़कें कैसी हैं, गलियां कैसी हैं, घर कैसे हैं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। चलो अब देखते हैं इनकी सड़कों के बारे में। इनकी जो सड़कें थी वो 9.25 मीटर की चौड़ी थी, यानी कि 9 अरे मार्कर को क्या हो गया भाई, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं ताकि दिख जाए आपको। देखो 9.15, ठीक है, इतने मीटर चौड़ी थी सड़कें इनकी, मेन सड़कें, जैसे हमारे हाईवेज होते हैं ना वैसे उस टाइप के। और जो लोकल गलियां थी, मीटर में है ये, फुट में नहीं है, कहीं तुम फुट में सोच लो। उस समय कोई ट्रैक्टर वैक्टर या व्हीकल तो थे नहीं, तो पैदल जाते थे, और उसके लिए काफ़ी अच्छी थी, यानी कि लगभग 27-28 फीट के आसपास, या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होगी, इतने फीट के आसपास की चौड़ी सड़क थी, जो कि सफिशिएंट थी उन लोगों के लिए। और लगभग 9 फुट की गली थी, यानी कि 3 मीटर की गली, मीटरों में बता रखा है इन्होंने।
तो 3 मीटर की गलियां होती थी। अब गलियां और सड़कें कुछ ऐसी बना रखी थी इन्होंने जो कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती। जैसे ये हमारी मेन सड़क हो गई, ठीक है, यहाँ पर एक गली गई पतली सी, यहाँ पर एक गली गई, यहाँ पर एक गली आपस में इंटरकनेक्ट थी। मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप का सिस्टम बना रखा था इन्होंने, ताकि किसी को भी आने जाने में दिक्कत कहीं पर भी ना हो। ऐसे करके इन्होंने गलियां इंटरकनेक्ट कर रखी थी आपस में, ये ऐसे कर करके। और सड़कें थी, ये जो सड़कें थी ना पूरे शहर में मेन सड़कें 5 से 6 होती थी, और उसके बाद उनमें जो है सारी गलियां आकर मिल जाया करती थी, ठीक है। ये जो है ना इस पैटर्न के ऊपर पूरा चंडीगढ़ शहर बना रखा है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कितने डेवलप्ड थे वो लोग। अब ऐसा नहीं था, देखो उस समय जो है ईंटें बनती थी, पक्की ईंटें बनती थी, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, ये जो सड़कें थी ना ये कच्ची छोड़ दी, इनको पक्का नहीं किया कभी भी। उसके अलावा इन पे सफाई जरूर करते थे वो लोग, ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ पे बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, वो हाल नहीं था। सफाई रहती थी, डस्टबिन भी रखे हुए थे और उसके बावजूद कच्ची थी, पक्की नहीं करी इन्होंने जो है ईंटें ऐसे ही वेस्ट नहीं करी। उसके बाद में अगर हम घरों की बात करें जहाँ पर लोग रहते थे, तो घरों में क्या होता था, जैसे हमारे घर में क्या होता है, 2-4 कमरे होते हैं, रसोई होती है, और जो है एक आंगन से टाइप का होता है जिसमें हम बैठ जाएं, वही तो होता है। हाँ, उनके घर में भी वही था, फालतू कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जो अमीर लोग हैं यहाँ पे, अमीर लोग क्या चौचले करेंगे। अब उस समय जो है ज़्यादा कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी के नाम पे बिजली नहीं थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, तो उन लोगों के जो अमीर लोग थे उस समय के, उन लोगों के चौचले थे, उनके घर में टॉयलेट होता था, बाकी सब लोग बाहर रखने जाते थे। और उनके घरों में कुएं होते थे, सीढ़ियाँ होती थी 2-2 3-3 मंजिल के, जैसे आजकल भी तो होता है, घर बनाना है तो पैसे लगेंगे। अब हमारा बजट कम है तो हम क्या करेंगे, 1 मंजिल का घर बनाएंगे, और जो अमीर लोग हैं वो 2, 3, 5, 10, 20 मंजिल का बनाएंगे। वैसे ही उस समय हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी हमको जो एवरेजली हर घर जो है 2 मंजिल का देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंगाल लोग थे, वो बढ़िया थे मतलब। उसके बाद में जो है हमको वहाँ पर मोहनजोदड़ो को इतना जानते हैं, अगर आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछे कि ये जो कोई भी साक्ष्य है, पत्थर की मूर्ति, चांदी की, सोने की, जो भी मूर्ति जो भी कुछ मिला है वो कहाँ से मिला है, आंख बंद करके मोहनजोदड़ो ठोक देना वहाँ पे, क्योंकि 90% जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो नाम के शहर से ही मिले हैं। सबसे विकसित शहरों में माना जाता था ये उस सभ्यता के। अब ये लोग जो है, हम सोचेंगे भाई ठीक है शहरों में रहते थे, गाँव भी थे, जैसे आजकल भी तो है, शहर भी है गांव भी है, तो ये लोग क्या खेती करते थे, कौन से जानवर पालते थे, है ना, ये भी तो सवाल उठेंगे। टाइम पास कैसे करते थे, हम लोग तो रील देख देख के कर लेते हैं, ये लोग कैसे करते थे, चलो जानते हैं। देखो उनके पालतू जानवर थे जो आज हमारे पास हैं, वही जानवर थे, जैसे कि बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, भैंस, सुअर, मोर, बत्तख, तोता, कबूतर, घोड़ा, ऊंट, हिरण, और इवन नील गाय तक इन्होंने पाल रखी थी, जिसको हम हरियाणवी में रोज कहते हैं, ठीक है। अब इतने ही जानवर हैं, हमने वो ज़्यादा नहीं पाले। इस समय की भी बात करें, हमने कुछ अलग टाइप के जानवर नहीं पाले हैं, ठीक है, हम अब भी यही पालते हैं, और ऐतिहासिक काल में इनके टाइम में ये लोग भी यही जानवर पाला करते थे। अब उसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ मोहरे बनाए, मोहरे यानी कि ठप्पा, ठीक है, ठप्पा वाला सिस्टम बनाया इन्होंने, और जिसके अंदर जो मोहरे थी इनकी वो चकोर या आयताकार होती थी, और ये जो है पशु पक्षी या देवी देवता भगवानों के ऐसे चित्र बना देते थे उन पे, ताकि उनको पता लगे, कुछ सबूत के तौर पे ऐसे बना देते थे। उसके अलावा अगर हम आभूषण की बात करें, ये लोग पहनते भी तो थे कुछ ज्वेलरी, आजकल भी तो शौक है महिलाओं को, उस समय की महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी शौक हुआ करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोगों के पास क्या था उस समय, सोना था, चांदी था, जानवरों के खाल वगैरह, हड्डियां वगैरह बहुत थी, तो ये लोग जो है क्या करते थे, सेल खड़ी हो गई, शंख हो गया, हाथी का दांत हो गया। आपने देखा होगा जंगलों में वो आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, हाथी का दांत टांग के रखते हैं इधर, है ना, तो वैसे वाले जो आभूषण ये पहना करते, सोने चांदी तांबे के आभूषण भी बनाते थे। अब वो बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अब ये जो है उसके बाद में कुछ इलाकों में हमें नहीं पता क्या हुआ, शायद लड़ाई हो गई या क्या हुआ, कुछ इलाके हमको ऐसे मिले जहाँ पर किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी बोलते हैं पूरे शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खींच देना, तो वो की गई थी कुछ शहरों में, जैसे बताते हैं ये लोग लोथल, बनावली, धोलावीरा, यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य मिले कि इन इलाकों को पूरा घेरा गया था। हो सकता है कबीले रहते होंगे 2-4 आपस में, मतलब मोहनजोदाड़ो वाला कबीला अलग होगा, हड़प्पा वाला अलग होगा, है ना, अलग अलग कबीले थे, हो सकता है आपस में बच गई उनकी, तो कोई कह नहीं सकता कुछ भी। उसके अलावा अब तुम सोचोगे भाई ये लोग इतनी हमने सुनी ली है, खाना पीना क्या खाते थे, बर्गर पिज्ज़ा खाते थे या कुछ और खाते थे। देखो अगर हम गांव की बात करें, गांव में क्या होता है,
वही नॉर्मल गेहूँ चावल वगैरह जौ वगैरह खाते हैं, पहले भी ये लोग वही खाते थे। ये लोग यूज़ करते थे जौ गेहूँ चावल फल सब्जियाँ दूध मांस। और खाने के लिए जो बर्तन थे वो थे थाली कटोरा लोटा गिलास, ऐसी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आज भी तो यही करते हैं। हाँ, चम्मच नहीं थी इनके पास, हमें चम्मच का कोई खास साक्ष्य मिला नहीं है। हाँ, पहले हाथ से ही खाते थे, प्रचलन था। अब टाइम पास के लिए ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का सबसे फेवरेट गेम था चेस, शतरंज का खेल। ठीक है, वो खेलते थे। और उसके बाद में डांस देखना वो भी बहुत पसंद था। बच्चों के लिए जो है मिट्टी के खिलौने गाड़ियाँ टाइप के वो बना रखे थे, सिट्टी विट्टी वो जुगाड़ बना रखे थे, उनसे वो बच्चों का टाइम पास करा दिया करते। खेती करते थे। अब ये लोग खेती तो करेंगे, अनाज कहाँ से लाएंगे, भूखे नहीं मर जाएंगे नहीं तो खेती करने के लिए ये लोग वही खेती करते थे जो इनके काम की थी, जो लोग ये खाते थे खाना, जैसे गेहूँ जौ चावल मूंग मसूर मटर सरसों कपास तिल। कपास क्यों उगाते थे, कपड़े के लिए, ऐसे नहीं थे नंगे पुंगे नहीं घूमते थे, ये कपड़े पहन के घूमते थे। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये लोग खेती में एडवांस थे। मेहरगढ़ से जो है एक जगह है, वहाँ पर हमको दरांती के साक्ष्य मिले। दरांती यानी कि जो जिससे जो है घास फूस काटी जाती है। उस समय ऐसे नहीं था बैठ के तोड़ रहे हैं कि पेड़ को जो है एक पेड़ को नहीं तोड़ते थे, वो लोग दरांती का इस्तेमाल करते। दरांती बना रखी थी बाकायदा। कालीबंगा में खेत को जोता भी जाता था, तो ऐसे सबूत भी हमको मिले हैं। अब हमको इतना पता लग गया है, क्या ये लोग व्यापार करते थे जैसे हम लोग करते हैं दूसरे देशों के साथ में। अब उसके लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा, व्यापार करने के लिए क्या दूसरा कोई देश था भी कि नहीं था। तो एक्चुअल में थे, कई सारी ऐसी सभ्यताएं थी, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। उसमें जो है वो उन जो है दूसरे विदेशी सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया करते थे, जिनको पहले के टाइम पे जब तक हमारी सभ्यता का नहीं पता था। यानी कि ये सभ्यता कब मिली थी, 1921 में। उससे पहले हमें नहीं पता था, हम तो बेवकूफ़ थे, हम तो मानते थे ये जो दूसरी सभ्यताएं हैं ये हमसे बहुत पहले आ गई, हमारी क्या फूटी किस्मत थी। लेकिन हमको जब ये पता लगा, बेचारे वो चुप हो गए जो डींगे मार रहे थे फालतू की। अब ये लोग जो है आयात और निर्यात के लिए बाट बना रखे थे इन्होंने। बाट जैसे आजकल होते हैं ना वजन तोलने के लिए, वैसे आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया है। डिजिटल को अगर हटा दें टाइम के लिए, बिजली वाले सारे सिस्टमों को हटा दें, तो हम और वो बराबर ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो ये लोगों ने बाट बना रखे थे, और ये बाट जो है 16 के जो है रेसों में बना रखे थे। यानी कि ताकि जो है ना, जैसे आजकल भी तो होता है 1 किलो 2 किलो सीधा 5 किलो, 3-4 किलो का वेट नहीं है ना, वैसे ही इन्होंने भी कर रखा था वैसा सही सिस्टम कुछ। ये लोग व्यापार करने के लिए जो है दोनों रास्ते अपनाते थे। ये लोग ज़मीन से भी जाया करते थे, जैसे बैलगाड़ी बना के वो जुगाड़ कर रखा था इन्होंने। उसके अलावा अगर समंदर की बात करें तो दूसरे देशों के साथ तो व्यापार समंदर से होगा ना, तो उसके लिए इन्होंने नाव बना रखी थी, और नाव में बैठ बैठ के सामान ढोया करते थे ये। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी, और एक और चीज़ बची है, हम लोग बड़े भगवान के पुजारी हैं। क्या ये लोग भी पुजारी थे, क्या ये लोग पूजा करते थे? बिल्कुल हाँ। तो ये लोग भगवान की पूजा करते थे, और ख़ास तौर पे हमको जो साक्ष्य मिले हैं कई सारे भगवानों के। हमको ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू धर्म की सभ्यताएं चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं इनका इनसे कुछ ना कुछ लेना देना है। देखो ये जो है ना, मातृशक्ति की पूजा करते, मातृशक्ति यानी धरती माता की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन था, हमें धुएं के साक्ष्य मिले हैं, धूना वगैरह लगाए जाते थे, पूरा प्रचलन था। उसके अलावा एक सबसे बड़ा सबूत मिला है, वो है भगवान शिव की मूर्ति हमें मिली है। हम मान रहे हैं, हाँ वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको पूरा अंदेशा है कि ऐसा ही कुछ है। ये लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखो हमको एक व्यक्ति की जो है ये क्या बोलते हैं, मोहर वगैरह पे ये भगवानों की मूर्तियाँ छापते थे, तो हमको एक ऐसी ही मोहर मिली, और उस पर क्या छपा हुआ था वो जानो तुम। उसके ऊपर एक बंदा है, एक व्यक्ति है कोई भी। अब हम देखो, आप बोलोगे भगवान को तुम बंदा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, अब कंफर्म नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो उस चीज़ का सारा। तो क्या सीन है, एक व्यक्ति है जो कि योगा की मुद्रा में बैठा हुआ, जैसे भगवान शिव बैठे होते हैं। उसके बाद उसके पास में जो है दाई तरफ में हाथी और बाघ वो खड़े हुए हैं, बाईं तरफ में देखे तो भैंस और गैंडा खड़े हुए हैं, और अगर नीचे देखे दो जो है हिरण भी छाप रखे हैं। अब ये सारे जो है जानवरों को डेपिक्ट कर रहे हैं, जैसे भगवान शिव के पास में भी जानवर है, बहुत सारे जानवरों के भगवान माने जाते हैं ना भगवान शिव, तो वैसा सा ही हमको कुछ यहाँ पे प्रतीत होता है। और इसीलिए जो है हमको लगता है कि ये जो मोहर छाप रखी है उसमें जो पूजा कर रहे हैं जिस भगवान की, वो भगवान शिव ही हैं। उसके अलावा हमको
हमको शिवलिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड थे भगवान शिव से। ये लोग बैल की पूजा करते थे, जिसको हम आज गौ माता के नाम से जानते हैं। बैल वगैरह पहले भी पूजा होती थी, आज भी होती है। सांप की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका और हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना चल रहा है। अब यहाँ पर जो है प्रतिमा देख के, योग की मुद्रा देख के आपको कुछ आइडिया और भी लग रहा होगा। ये लोग योगा के बारे में भी अनजान नहीं थे, इनको योगा के बारे में भी पता था कि योगा क्या होता है। हमको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिसमें कोई व्यक्ति पद्मासन, कोई योगा की मुद्रा में अलग अलग में ऐसे बैठा हुआ दिखाया गया है। अब जो है सारी चीज़ें हो गई, हमने सब पता लगा लिया। ये लोग धंधा बढ़िया करते थे, ये लोग रहते बढ़िया थे, खाते पीते बढ़िया थे, सड़क शहर सब बढ़िया बना रखा था। लेकिन 1900 से लेके 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व के बीच में ये जो शहर इन्होंने बड़े बड़े शहर बना दिए, पता नहीं क्या हुआ, ये धीरे धीरे गांव बन गए और फिर ये उजड़ गए। अब इनके पीछे के कुछ कारण मानते हैं, अलग अलग जो है इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। अब आपको क्या लगेगा, मैं आपसे राय पूछना जरूर चाहूँगा। देखो, इन्होंने 5 कारण बताए हमको। पहला था प्रशासन जो है, जो है प्रशासन यानी मैनेजमेंट वाला सिस्टम, राजा वगैरह जो भी लोग थे वो खराब हो चुके थे, कोई किसी को काबू नहीं कर पा रहा था और लड़ाई दंगे हो गए पूरे। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन, हो सकता है वहाँ पे जाड़ा ज़्यादा पड़ गया, गर्मी ज़्यादा पड़ गई और मर गए वो। हाँ, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ऐसे कैसे मर गए भाई, दूसरी जगह चले जाते वो तो। तीसरा कारण बाढ़ आ गई, बाढ़ में सब लोग बह गए। लेकिन अजीब नहीं लगता, इतनी बड़ी सभ्यता एक बाढ़ में बह गई, मतलब इतने अलग अलग इलाकों, मतलब भगवान ने प्लान करके बाहर डरना होगा ना, तभी हुआ होगा ऐसा। मतलब अजीब लगता है ये चीज़ भी। नेक्स्ट कारण है व्यापार में कमी, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं हुआ और उसकी वजह से ये गरीब हो गए और गरीब होकर मर गए। लेकिन भाई खेती कर रहे थे तो मर कैसे गए, अजीब लगता है। लास्ट कारण है महामारी, जो कि मेरे को लगता है इन सारे इन्होंने जो रीजन दिए हैं बुक में, सबसे बेस्ट कारण यही हो सकता है, महामारी यानी कि बीमारी। माना जाता है हमने जो है ना जैसे खुदाई करी, तो खुदाई करते टाइम हमें पता लगा कि इन्होंने जो है ना लगभग हमने 42 कंकाल निकाले, उनमें से 41 जो कंकालों का अगर चेक हुआ ना तो वो मलेरिया से मृत्यु हो रखी थी उनकी। अब हमको डाउट होने लग गया कहीं ये मलेरिया की महामारी फैल गई होगी और सारे खत्म हो गए, उससे कोई बच भी नहीं पाया क्योंकि मच्छरों का सिस्टम था सारा। तो ये कारण मेरे को फिर भी ठीक लगता है बाकी कारणों से, ठीक है। वैसे एक चीज़ और बताऊं आपको, ये लोग जो है ना जब शरीर को दफनाते थे उसके साथ हांडी मटके वगैरह, वो सोने चांदी के आभूषण, अगर वो अमीर था तो वो दफनाते थे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखते थे, जो कि आज भी कभी कभी अगर दफनाया जाता है शरीर को तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वो क्या, सिर को हमेशा उत्तर दिशा में रखो, ये लो सिर बन गया, और टांगों को हमेशा दक्षिण दिशा में। तो ये चीज़ों का ये लोग हमेशा ध्यान रखते थे। हमने जो 42 कंकाल खोजे, उसके अलावा एक आध और भी चीज़ों के जो भी हमको साक्ष्य मिले दफनाए हुए, वो सभी में हमको एक ऐसा पैटर्न मिला जो कि बड़ा अजीब सा था कि उत्तर दिशा में सिर, दक्षिण दिशा में पैर। अब ये हमें नहीं पता क्या कारण था, हो सकता है यमराज को आह्वान कर रहे हो या कुछ और सीन चल रहा हो इनका, ये तो यही जाने, क्योंकि अब ये तो रहे नहीं, हमें क्या पता। लेकिन कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारा जो इतिहास है वो ऐसा छोटा मोटा इतिहास नहीं है, काफ़ी काम का इतिहास है। हमें हमारे इतिहास के बारे में जानना जरूर चाहिए। और देखो, पहले जो है ना लोग डींगे मारते थे भाई हमारा इतिहास वैसा वैसा, अब देख लो हमारे इतिहास में कौन सी कमी है। हम आज के टाइम पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गाँव में जो लोग रहते हैं, बिल्कुल सेम था इनका पैटर्न, इनसे मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया ही था। तो इतने हालात थे इनके अच्छे उस समय के लोग, जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं हमारे पास में। तो अगर आपको भी ये सभ्यता काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये समरी जो है ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी जल्द आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की। अगर आपको बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या बाकी वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।